नमस्कार। रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम आदिकाल के अंतर्गत विद्यापति को लेकर आए हैं। विद्यापति के विषय में अध्ययन करेंगे कि विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, यानी विद्यापति। ठीक है, तो देखिए विद्यापति के विषय में जानते हैं। इनका जो समय है वो 1360 से 1450, यानी 14वीं सदी से 15वीं सदी माना जाता है। यानी विद्यापति का जो समय है वो 14वीं सदी से 15वीं सदी माना जाता है, यानी 1360 से 1450 ईस्वी। ठीक है बच्चों, यानी विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल। ठीक है बच्चों, और इनकी रचना जो पदावली है, इसके कारण ये मैथिल कोकिल, क्योंकि इनकी जो पदावली है वो मैथिली भाषा। ठीक है, तो देखिए विद्यापति जो है तिरहुत बिहार के राजा, यानी इसके किसके आश्रित कवि थे, तो ये तिरहुत यानी तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? विद्यापति। ठीक है बच्चों, यानी जो विद्यापति हैं वो राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, और इन्होंने 3 भाषाओं में लगभग 14 ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति ने 3 भाषाओं में लगभग 14 ग्रंथों की रचना की है, और ये किसके आश्रित कवि थे? राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह। ठीक है, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? विद्यापति। और इनका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1360 से 1450, यानी 14वीं सदी से 15वीं सदी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनके देख लेते हैं इनकी जो रचनाएं हैं किस किस भाषा में हैं, कौन कौन सी हैं। तो देखिए संस्कृत भाषा में इन्होंने क्या क्या लिखा है? लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, शैव सर्वस्व सार और पुरुष परीक्षा। ठीक है बच्चों, लिखनावली, गंगावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, शैव सर्वस्व सार, ठीक है, और पुरुष परीक्षा। ये किसमें है? ये सभी संस्कृत भाषा में है इनकी रचनाएं। ठीक है, अवट्ट भाषा में कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है बच्चों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसमें है? अवट्ट भाषा में। अवट्ट भाषा में, अबहट्ट भाषा में कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में? अबहट्ट में। ठीक है, अब देखिए मैथिली भाषा, यानी मैथिली बोले। ठीक है, पदावली और गोरक्ष विजय नाटक। ये गोरक्ष विजय क्या है? ये नाटक। ठीक है बच्चों, तो ये किसमें है? मैथिली में। ठीक है, और पदावली की रचना के कारण ये क्या कहलाए? मैथिल कोकिल कहलाए। कौन? विद्यापति। तो मैथिल कोकिल की उपाधि किसे मिली है? विद्यापति। ठीक है, तो देखिए मैथिल भाषा में इनकी पदावली है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है, यानी इसका जो गद्य भाग है वो संस्कृत में और भाग मैथिली में है। यानी इसका मतलब गोरक्ष विजय जो नाटक है वो 2 भाषाओं में है। ठीक है, गद्य भाग संस्कृत, पद्य भाग मैथिली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की जो पदावली है ये काफी प्रसिद्ध रचना है, और ये कैसी है? भक्तिपरक रचना है। ठीक है, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है और वैसंधि। ठीक है, तो यहाँ राधा और कृष्ण को कैसे दिखाया गया? नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी विद्यापति ने अपनी पदावली में किसको? कृष्ण एवं राधा को नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए इन्हें कुछ कवि श्रृंगार कवि मानते हैं, ये श्रृंगार रस के कवि हैं। यानी इनकी जो पदावली है वो कैसी है? यानी प्रेम काव्य है। कुछ इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं, तो कुछ, ठीक है, अलग अलग कवि, अलग अलग लेखकों का। ठीक है, तो इनके विषय में जान लेते हैं। देखिए विद्यापति की जो पदावली है अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। ये कैसी है? भक्तिपरक रचना है। ठीक है बच्चों, भक्तिपरक रचना है या श्रृंगार परक, यानी कि ये भक्ति परक है, श्रृंगार परक है या रहस्य परक है, तो इसके विषय में विद्वान कैसे हैं? इनके भिन्न भिन्न मत है। देखिए सर्वप्रथम उल्लेख बिंदु इस प्रकार है। देखिए पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत
पदों में दुर्गा, ठीक, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत हैं। किस किस के आराधना गीत है शुरुआत में, यानी जो पदावली में प्रार्थना और आचार्य गीत हो जाता है उसके बाद क्या है, ठीक है, इनके अंतर्गत दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत है। तो बहुत से विद्वानों ने क्या माना है इसको, भक्त कवि माना है। किसको, यानी विद्यापति को क्या माना है, भक्त कवि स्वीकार किया है। देखिए जो मिथिला है बिहार में, वहां कोई इन्हें क्या नहीं मानता था, यानी वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में मानते हैं इन्हें वैष्णव भक्त कवि। किसको, विद्यापति को। तो के ही है जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है, ठीक है, नायिका राधा है और नायक कौन है, कृष्ण है, ठीक है। और अधिकतर पद किसके हैं, श्रृंगार रस के। ये कौन कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। विद्यापति की पदावली के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि विद्यापति के जो पद हैं अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका कौन है, राधा है, और नायक कौन है, कृष्ण है, ठीक है। तो विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा का मेल नहीं समझना, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो विद्यापति है ना, कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ठीक है बच्चों। नायक नायिका है, यानी राधा कृष्ण को किस रूप में प्रस्तुत किया है, एवं नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। अब देखिए विद्यापति के कवि, यानी विद्यापति कवि रूप में जो भी श्रृंगारी हैं, के भक्त हैं, के रसवादी हैं। तो देखिए श्रृंगारी कवि कौन मान रहा है, हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल ये क्या कह रहे हैं कि ये श्रृंगारी कवि है, यानी श्रृंगार रस के कवि हैं। कौन कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ठीक है, रामकुमार वर्मा के अनुसार भी और रामवृक्ष वैनी के अनुसार भी। तो देखिए दो तीन राइटरों को तो याद करना पड़ेगा, किस किस को, रामकुमार वर्मा को, रामवृक्ष वैनीपुरी को, और हरप्रसाद शास्त्री और रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले तो हमें यह पता करना कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति कैसे हैं, श्रृंगारी कवि, ठीक है। किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है, रामकुमार वर्मा के अनुसार, ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार कैसे कवि हैं, ये श्रृंगारी कवि हैं। पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। भक्त कवि ने कौन कौन स्वीकार कर रहा है, प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए विद्यापति को, जो विद्यापति हैं हमारे मैथिल कोकिल, ठीक है, तो इनको श्याम सुंदर दास और हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं, ठीक है। कौन कौन, श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन साय, ठीक है, श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन साय, ये विद्यापति को भक्त कवि स्वीकार करते हैं, ठीक है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्त कवि स्वीकार नहीं करते, वो श्रृंगारी कवि, ठीक है। अब देखिए इनको रहस्यवादी जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र गुप्त और जनार्दन मिश्र। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको रहस्यवादी कवि माना है, किसको, विद्यापति को, ठीक है बच्चों। तो ये विद्यापति के विषय में किसने क्या माना है, ये हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप देख लें कि किसने कौन सा कवि माना है इनको। आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यापति का संबंध शैव संप्रदाय से था। शुरू में विद्यापति का जो संबंध था वो शैव संप्रदाय से था, यानी ये शैव संप्रदाय से प्रभावित थे, ठीक है। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना, इसको माना जाता है विद्यापति को हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक माना है। हरप्रसाद शास्त्री हैं, इन्होंने पंचदेवोपासक कहा है, किसको, विद्यापति। बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा है। ये सारी बहुत अच्छी तरह से इनको देख लें, विद्यापति के विषय में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो बच्चन सिंह ने क्या कहा, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। जातीय कवि बच्चन सिंह ने किसको कहा है, विद्यापति को।
और निराला ने विद्यापति की पदावली को नागिन की लहर कहा है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए निराला ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति की पदावली को नागिन की लहर कहा है। यानी उसमें जो पद हैं, उसमें जो दोए हैं, उसमें जो पद हैं, उनको क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। किसने? निराला ने। निराला नागिन की लहर, विद्यापति की पदावली। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसे कहा है? विद्यापति। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने स्वीकार किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि है। कौन कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, विद्यापति को मैथिल कोकिल, अब ये देख लेते हैं विद्यापति को कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं और किन किन नामों की संज्ञा दी गई। तो देखिए विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि सेवकर, ठीक है, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि, दशावधान, पंचानन आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। ठीक है बच्चों, किसको? विद्यापति को। अगर अभिनव जयदेव आ जाए तो कौन है? विद्यापति। मैथिल कोकिल विद्यापति, अभिनव जयदेव विद्यापति, कवि शेखर विद्यापति, कवि कंठाहार विद्यापति, कवि रंजन विद्यापति, ठीक है, खेलन कवि विद्यापति, दशावधान विद्यापति, पंचानन विद्यापति। ठीक है, ये उपाधियां किसकी हैं? कौन से कवि की हैं? विद्यापति की। ठीक है, इनका समय 1350 से, यानी इनका समय जो है 1360 से 1450, यानी 14वीं सदी से 15वीं सदी तक माना जाता है। और इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी हुई है और मैथिली बोली को, यानी ये हिंदी के अंतर्गत ही आती है, बिहार की बोली है, यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, भोजपुरी में गई मैथिली। ठीक है, और मैथिली को भारतीय संविधान में स्थान प्राप्त है, हिंदी को प्राप्त है, और हिंदी की बोलियों में किसको प्राप्त है? मैथिली को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कीर्तिलता में जौनपुर नगर का वर्णन, विद्यापति की जो कीर्तिलता रचना है तो उसमें किसका वर्णन? जौनपुर नगर का वर्णन है। ठीक है बच्चों, किसका वर्णन है? जौनपुर नगर का। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया है। ठीक है, कीर्तिलता में ही विद्यापति ने इसकी भाषा को अबहट्ट कहा है। ठीक है, तो कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? अबहट्ट। ठीक है, कीर्तिलता की भाषा क्या बोलेंगे? अबहट्ट। ठीक है, यह भृंग यानी संवाद पर आधारित है। कीर्तिलता को कवि ने कहानी भी कहा है। ठीक है, क्या कहा है? कीर्तिलता को कहानी भी कहा है। ठीक है, कीर्ति पताका में राज शिव। ठीक है, अब देखिए विद्यापति का जो वाक्य है, देसिल वयना सब जन मिट्टा, कीर्तिलता, देसिल वयना सब जन मिट्टा, कीर्तिलता। ठीक है, ये विद्यापति के कुछ महत्वपूर्ण वाक्य हैं। ठीक है, ये विद्यापति के कुछ महत्वपूर्ण वाक्य कि देखिए पुरुष कहाड़ी हो कयो जस पथावे पुन्नु कीर्तिलता से। ठीक है, पुरुष कहाड़ी हो कयो जस पथावे पुन्नु कीर्तिलता से। खने खन नयन कौन अनुसरई, ये किससे है? पदावली से है। ठीक है, सुधामुख के बिहि निर्मल वाला, ये भी पदावली से है। ठीक है, तो ये जो चार पंक्तियां दी गई हैं, ये जो वाक्य दिए गए हैं, पंक्तियां दी गई हैं, ये किसके विषय में है? ये देसिल वयना सब जन मिट्टा, यानी देसिल वयना सब जन मिट्टा, यानी हमारे देश की भाषा सबसे मिट्टी है, यानी देसी भाषा। ठीक है, तो सबसे ये किसने कहा है? कीर्तिलता में विद्यापति ने। पुरुष कहाड़ी हो कयो जस पथावे पुन्नु, ये भी कीर्तिलता में ही है। ठीक है, खने खन नयन कौन अनुसरई, ये जो पंक्तियां हैं किसमें है? ये पदावली। ठीक है, सुधामुख के बिह निर्मल वाला, ये किसमें है? ये पदावली। ठीक है, तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हो गई। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ? ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमने विद्यापति के विषय में जानकारी प्रदान की और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनको अवश्य देख लें। ठीक है, अध्ययन करें इनका। धन्यवाद।